सीजीआई का रौद्र रूप देखकर क्यों थर-थर कांपी सरकार? आखिर मोदी को क्यों इमरजेंसी बैठक बुलाकर एक्शन की बात कहनी पड़ गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने क्यों मांग लिया इस्तीफा? दोस्तों, इस वक्त देश की पूरी सरकार सकते में है, क्योंकि उसने जो कल्पना में भी नहीं सोचा था वो हो गया है। पिछले 24 घंटे से खबरों पर खबरें चलाई जा रही है, वो भी सूत्रों के आधार पर, ये बताने के लिए, ये जतलाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़े नाराज हैं। वो चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपमान हो गया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई सूर्यकांत ने बाकायदा ये तक कह दिया है कि हमें जवाबदेही चाहिए। दोस्तों, सीजीआई के शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कहा है हेड्स मस्ट रोल। हेड्स मस्ट रोल, ये जो शब्दावली है ये तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई मीटिंग होती है और उसमें कहा जाता है कि इस्तीफा होना ही चाहिए, जवाबदेही होनी ही चाहिए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अचानक सुप्रीम कोर्ट सरकार पर इतना तल्ख कैसे हो गया, और अगर ये तेवर ही आगे चलते रहे तो इस सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस ने 1-2 दिन पहले एक खबर छापी। उसको ये खबर बहुत ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस खबर के हिसाब से एनसीईआरटी, तो आप जानते हैं ना हमारे यहाँ एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। एनसीईआरटी में एक 8वीं कक्षा के क्लास 8 के सोशल साइंस की किताब में एक सेक्शन डाला गया है, करप्शन इन जुडिशरी। ठीक है, मतलब जुडिशरी में जितना करप्शन है उसको लेकर बकायदा एक पूरा आप कह सकते हैं चैप्टर है, और उसमें बताया गया है कि कितने केसेस पेंडिंग हैं और कितने अब तक, मतलब बेसिकली जुडिशरी को अकाउंटेबल और जुडिशरी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई, वो भी किताबों के माध्यम से। इंडियन एक्सप्रेस ने जैसी ये खबर छापी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया, और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो पूरी की पूरी सरकार कांप उठी। दोस्तों, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ये तक कह दिया कि ये देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि सीजीआई ने कहा है, इफ अलाउड टू गो अनचेक्ड विल इरोड सैनिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिस इन द एस्टिमेशन ऑफ द पब्लिक। अगर हमने इसको ऐसे ही जाने दिया तो आम लोगों के बीच जो जुडिशरी का सम्मान है, जो जुडिशियल ऑफिस का एक पूरा एक रुतबा है, उसको नुकसान होगा। आगे दोस्तों, सीजीआई ने कहा है, कैलकुलेटिव मूव टू अंडरमाइन एंड डीमीन डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। मतलब एक सोची समझी रणनीति है ताकि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका को एक तरह से उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। मतलब उस एक तरह से जुडिशरी के खिलाफ साजिश वाला एंगल खोज लिया सीजीआई ने, और कहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, कैलकुलेटिव मूव था ये। आगे देखिए सीजीआई ने क्या बोला, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, दोस्तों टोटल बैन उस किताब का, ऑन फर्दर पब्लिकेशन, रिप्रिंटिंग और डिजिटल डिसेमिनेशन। डिजिटली जो बुक डिसेमिनेट हुई है उसको बंद कीजिए, जो प्रिंट हो चुकी है उसको वापस लीजिए, और टोटल रीप्रिंटिंग बंद कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया है। हालत ये होगी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को सुनकर अचानक से देर शाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी। आप जानते ही दोस्तों कि पूरा का पूरा जो मीडिया इस वक्त सूत्रों के आधार पर चल रहा है, सब कुछ सूत्रों पे ही चलता है। अचानक से सूत्रों के आधार पर खबरें चलने लगी दोस्तों कि मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में इस पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है कि अरे ये कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड why class 8 students were being taught such chapters and who was monitoring the context of the textbooks। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर सवाल पूछ लिया कि किसके कहने पर कैसे ये किताब छप गई 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। अच्छा, दिलचस्प क्या है दोस्तों इस मामले में कि सूत्रों के आधार पर कल खबर चलाई गई, शाम को कल आई है खबर, और ये जो कैबिनेट की मीटिंग है जिसके लिए बात बोली जा रही है दोस्तों, ये कैबिनेट की मीटिंग तो मंगलवार में हुई है, इसी खबर में लिखा है। तो मंगलवार में जो कैबिनेट की बैठक हुई, और मंगलवार को तो जो मोदी जी नाराज हुए, वो कब बताई जा रही है, बृहस्पतिवार की शाम को। मतलब मोदी जी की नाराजगी की खबर वेट कर रही थी कि वो मंगल में नाराज हुए, बुध तक वेट हुआ, फिर बृहस्पति पूरा दोपहर वेट हुआ, शाम को खबर आई कि नहीं मोदी जी बड़े नाराज है। हालत ये होगी दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में बात करते हुए कहने लगे कि अरे हम देखेंगे इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मतलब गजब हो गया है, गजब। एक किताब छप गई, ठीक है, किताब पर खबर बन गई, और उसको लेकर भारत सरकार कह रही है हमें तो पता ही नहीं है। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं दोस्तों, एनसीईआरटी में ऐसे ही कुछ नहीं छपता है, ऐसे ही नहीं छप जाता है।
बकायदा इस देश में एक एजुकेशन पॉलिसी है और जो भी एनसीईआरटी की किताबों में ऐड ऑन करना होता है या माइनस करना होता है, स्ट्रैटेजी के तहत उसमें बैठा जाता है, मीटिंग्स होती हैं, उसके बारे में सिफारिशें होती हैं, उसके बाद क्या ऐड ऑन होना है, क्या माइनस होना है, उसको लेकर बहुत चिंतन मनन होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसे ही कोई अधिकारी कहे कि नहीं, हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि जुडिशरी की करप्शन पर हम एक चैप्टर में डालें, वो भी इतने विस्तार से डालें और फिर वो छप जाए। ऐसा होता नहीं है। दूसरा सवाल बहुत गंभीर है दोस्तों कि इस देश में तो करप्शन हर सेक्टर में है, तो एक चैप्टर पीएमओ के करप्शन पे भी होना चाहिए, एक चैप्टर पुलिस के करप्शन पे भी होना चाहिए, एक चैप्टर जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, उन पे भी होना चाहिए दोस्तों, एक चैप्टर कॉर्पोरेट करप्शन पे भी होना चाहिए। तो बेसिकली जो है दोस्तों, हमारे देश में करप्शन हर जगह है। किसी थाने में बिना करप्शन के काम नहीं होता, किसी सरकारी दफ्तर में बिना करप्शन के काम नहीं हो सकता। मैं ही आपको कई खबरें दिखा चुकी हूं कि इतना पैसा मिलता है सरकारी अधिकारियों के पास में कि गिनने वालों के हाथ कांप जाते हैं और मशीन बुलानी पड़ती है। तो करप्शन तो हर जगह है, केवल जुडिशरी करप्शन को लेकर ही चैप्टर क्यों बनाया गया, यह अपने आप में सवाल है। और सवाल पकड़ लिया सीजीआई ने। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सीजीआई ने स्वतः संज्ञान लिया मामले का, तो सरकार की हालत खराब हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में न केवल सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत थे, बल्कि जस्टिस जॉयमाला बागची भी थे और जस्टिस विपुल एम पंगचोली भी थे। उन्होंने बकायदा किस किस को नोटिस थमाया है, सुनिए। सेक्रेटरी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी डायरेक्टर, asking them to show cause any action under the Contempt of Court Act or any provision of law should not be initiated against them। दोस्तों, और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि सीजीआई ने जो टिप्पणी की है वो क्या कह रहे हैं, डीपर प्रोब, हमें इसकी गहराई से जांच चाहिए, कैसे हो गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल मांगी है, हमको वो मीटिंग बताइए जिस मीटिंग में ये तय हुआ, उसके घंटे बताइए, कितने घंटे में ये तय हुआ, एग्जैक्ट। मतलब सीजीआई ने एक एक डिटेल मांग ली है। तो दोस्तों, अगर डिटेल होगी तो उसमें सीजीआई को बताना पड़ेगा, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मीटिंग में ये लोग बैठे हुए थे, इन लोगों ने सिफारिशें की और बकायदा इन लोगों के पास सिफारिशें गई। तो आगे सीजीआई कहते हैं, एज हेड ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के हेड के तौर पर, उनके मुखिया के तौर पर, इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू फाइंड आउट हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस आदमी का पता लगाना। इफ देर आर मोर देन वन, हेड्स मस्ट रोल, अगर एक से ज्यादा इसके लिए लोग जिम्मेदार है तो उनके हेड मस्ट रोल, मतलब उनके इस्तीफे होने चाहिए, उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। हेड मस्ट रोल जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मीटिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट की, उसमें इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही मतलब किसी का तो हेड रोल होना चाहिए। आगे सीजीआई बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी देयर, आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस प्रोसीडिंग अंटिल आई एम सेटिस्फाइड। मुझे अकाउंटेबिलिटी तय करवानी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तब तक इस मामले को बंद नहीं करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता। अब दोस्तों, हालत ये हो गई है कि पूरी की पूरी सरकार शाम से एकदम सख्ते में है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, इस सरकार के मंत्रियों के लिए भी गजब है। कुछ नहीं पता होता इस सरकार के मंत्रियों को, कुछ भी हो जाता है। याद होगा आपको, अभी 1-1.25 महीने भी नहीं हुआ है इस पूरे कांड को, यूजीसी वाला मामला याद है ना। यूजीसी के नए गाइडलाइंस आई, उसको लेकर पूरे देश में बवाल हो गया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री गायब हो गए, उनके बारे में उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। मतलब सरकार ने ऐसे ट्रीट किया जैसे उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रावधान हो गया। हालत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर सरकार को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजंस पर रोक लगा दी, जिसके बाद जो प्रदर्शन हो रहे थे कम से कम वो होने बंद हो गए। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि तब भी धर्मेंद्र प्रधान को कुछ पता नहीं था, अब भी धर्मेंद्र प्रधान को कुछ पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, ये मामला बहुत टॉप लीडरशिप द्वारा डिसाइड होता है, ये ऐसा ही नहीं हो जाता है। देखिए, हमारे देश में 2014 के बाद से लगातार किताबों में बहुत सी चीज़ें बदली जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, ठीक है। बहुत से चैप्टर्स दोस्तों, आप जानते हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के आरोप विपक्ष इस सरकार पर लगाता रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। उसके पीछे एक रणनीति होती है। इस सरकार की एक खासियत कह लीजिए या कमी कह लीजिए, कुछ भी है, ये कुछ ना कुछ वाटर टेस्ट करती रहती है। यूट्यूबर्स पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून लाने की बात की, फिर देखा कि कैसा विरोध हो रहा है, विदेशी कंपनियां इस पर क्या रिस्पॉन्स दे रही हैं, यूट्यूब या फिर जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं, तो फिर बात ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक वैसे ही यूजीसी वाले मामले को लेकर देखा कि क्या माहौल है, देखा रहे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो बहुत विरोध हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सरकार शिथिल पड़ गई। उसके बाद सरकार गायब हो गई। सरकार ने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया कि नहीं, हम तो यूजीसी के प्रावधान लागू करके ही रहेंगे। ठीक ऐसे ही
ये मामला कुछ वैसा ही था। एक्चुअली सरकार दोस्तों, हो सकता है कि किसी को ऐसा लगा हो कि चैप्टर में डाल दो कुछ, क्या ही पता चल रहा है, लेकिन खबर बन गई, खबर का असर हो गया और ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया, बकायदा डिटेल मांग ली। अब पूरी की पूरी सरकार सख्ते में। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही कि मोदी जी बड़े नाराज हैं। अब दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं, हर दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई मामला होता है सरकार का, जिसमें सरकार कोई ना कोई पक्ष होती है, या विरोध का पक्ष होता है, या समर्थन का पक्ष होता है, या फिर सरकार को पक्ष बना देता है सुप्रीम कोर्ट। रोज होते हैं ऐसे कोई ना कोई, और एक नहीं कई केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों की बेंच में होते हैं। तो इसीलिए कोई भी सरकार हो वो कभी नहीं चाहेगी कि जुडिशरी से उसका सीधा टकराव हो। तो और दोस्तों ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि जैसे ही सीजीआई की तरफ से ये बयान आया, जैसे ही सीजीआई ने इतनी गहरी टिप्पणी की, अचानक से मंगलवार की मीटिंग के सूत्रों की खबर कब चल रही है? बृहस्पतिवार को। अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या होता है। तो आप सबकी नजरें इस बात पर है कि ये पूरा मैटर सीजीआई कितना आगे तक ले जाते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आते हैं? क्या मंत्री और पूरी की पूरी सरकार अपने आप को इससे अलग कर लेती है? लेकिन दोस्तों इस पूरे एपिसोड से भारत सरकार को जुडिशरी ने एक बात समझा दी कि किसी भी तरह से उनको नीचा दिखाने का मकसद या उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करने का मकसद जुडिशरी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये अपने आप में बताता है कि सरकार इससे कितनी खौफजदा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सीजीआई के तेवर अगर ऐसे ही आगे रहे तो इस सरकार के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।